Namaskar and welcome to yet another episode of Chakra Personality. We are interviewing the Rajashri Bhattacharya from Kolkata today, and she is the Chakra personality of Vishuddhi Chakra. Bengal and the Bengali music is famous. So is the Rajashri. She is the singing star, and she sings beautifully. That's why I have chosen her for the Vishuddhi Chakra. Vishuddhi Chakra is at the throat level. So it is related to the singing, it is related to speaking, expression. हमारी जो बोलने की कला है और जो गाने की कला है उसका सीधा जो संबंध है वो विशुद्धि चक्र के साथ है। और सबसे विशेष बात है कि विशुद्धि चक्र झूठ से ब्लॉक हो जाता है। देखते हैं आज राजश्री इन सारी क्वालिटीज को लेकर के कैसे अपने विशुद्धि चक्र को इतना डोमिनेंट रखी है। शी इज अ म्यूजिशियन, शी इज MA in vocal music and she sings beautifully. I would love कि हम उसके गाने के साथ ही शुरुआत करते हैं ताकि ये इंटरव्यू और बहुत ज्यादा रस से भरा हो जाए। राजश्री, welcome you. Thank can you, please, the Vishuddhi Chakra is related to Shiv. So can you sing something related to Shiv? Yes, I will try to sing a little bit of Sadra, which is on Rag Yaman. And this is about, here is a description of Lord Shiva. I'll just switch on my Tanpura and try to sing a little bit. चंद्रमा ललाट पर सोहे भुजंग गर। चंद्रमा ललाट पर सोहे भुजंग गर। सिर जटा जूटधर कर डमरू बाजे। चंद्रमा ललाट पर सोहे भुजंग गर। त्रिशूल पिनाकधर अंग सोहे बाघांबर। त्रिशूल पिनाकधर अंग सोहे बाघांबर। पार्वती नाथ शिव शंभो विराजे। चंद्रमा ललाट पर सोहे भुजंग गर। बहुत सुंदर राजश्री। सो अब सब लोगों ने तुम्हारे सुरीली आवाज को सुन लिया है और समझ आ गया है कि मैंने तुम्हें विशुद्धि चक्र के लिए क्यों चुना है। तो टेल अस, जनरली माना जाता है कि जो म्यूजिक होता है वो हमारे पिछले जन्म से हमारे टैलेंट के रूप में हमारे साथ आता है। तो वर यू सिंगिंग राइट फ्रॉम द बर्थ, और कैसे सीखा, कैसे तुम्हारा और संगीत का सफर और प्रेम आगे बढ़ा वो बताओ। जी, बचपन में मुझे मेरे पापा ने बोला था कि जब पहली बार हारमोनियम में वो मुझे दिखा रहे थे कि ये सा है, ये रे है, ये गा है, तो एक बार दिखाने से ही मेरी उंगली सही में बिल्कुल जो क्रोनोलॉजिकली जैसे एक के बाद एक है, एक बार में ही मैं सीख गई थी। तो वो देख के उनको लगा था कि इसको गाना सिखाएं तो शायद सीख सकती है। तो How old were you? तब कितने साल? तब मैं 3-4 साल की होंगी। तो और मैं जो भी सुनती थी हमेशा उसको रिपीट करती थी गाने में। और मेरे फैमिली में सब गाते हैं, बाबा माँ सभी गाते हैं। और मेरे फादर के फैमिली में और मदर की फैमिली में, दोनों फैमिलीज में सब गाने की बहुत चर्चा होती है।
तो हमेशा कोई ना कोई गाना टेप में बजाते थे, वो टेप रिकॉर्डर होता था उसमें बजाते थे, या कहीं भी माइक में गाना सुनते थे, आई यूज टू सिंग अलोंग विद। तो उनको लगा था कि इसको गाना सिखाएं तो अच्छा रहेगा। और मुझे याद नहीं मैं कब से गाना गा रही हूँ, मतलब हमेशा से ही होता है। एंड देन ओके, सो दिस इज फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बर्थ। जी जी जी। तो आपने क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा कब से लेनी शुरू? क्लासिकल म्यूजिक जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, क्लास 3-4, तब से मेरी क्लासिकल में ट्रेनिंग शुरू हुई है। मैं सबसे पहले सीखना शुरू किया था मैंने श्री पंडित चिन्मयलाडी जी की, उनकी एक स्टूडेंट यहाँ पे होती थी, वो मुझे सिखाती थी क्लासिकल। उसके बाद क्लास 6 में मैं पढ़ती थी, 11 साल की उम्र होगी, तब से मैं हमारे पद्म भूषण श्री पंडित अजय चक्रवर्ती जी के साथ में मैं सीख रही हूँ, उनके पास मैं अभी भी सीखती हूँ। उन्हीं से मेनली मेरी, और कौशिकी दीदी, कौशिकी चक्रवर्ती, श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती से भी मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। वो भी हमारी क्लास लेती थी। तो मेनली मेरी जो इंटेंस क्लासिकल म्यूजिक की जो शिक्षा है उन्हीं से हुई है। और मेरी एक बहुत करीबी हमारे रिलेटिव हैं, श्रीमती शिवानी दास जी, मैं उनको जेठी माँ बोलती हूँ, मतलब आंट बंगाली में। शी इज अ वेरी वेल वर्स्ड म्यूजिशियन क्लासिकल। उन्होंने भी बहुत मुझे ट्रेन किया है घर में। वेरी गुड। सो बहुत लंबा सफर हो चुका है म्यूजिक सीखने का। तो विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के बारे में कुछ नॉलेज थी कि ये जो कला है ये हमारे कुंडलिनी विद्या में हमारे गले से विशुद्धि चक्र जो है, जहाँ पर हमारे जो कुंडलिनी का कहते हैं, जहाँ अमृत जो रहता है, हमारे पूरे जीवन का अमृत जो विशुद्धि चक्र में आकर इकट्ठा होता है, और यहीं से 72,000 नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में वो बिखरता है। तो तुम्हारा तो विशुद्धि चक्र बहुत एक्टिव होना चाहिए, इतना गा रही हो इतने समय से, तो शरीर को अपने आप पोषण मिलता रहता है या फिर कुछ और भी करती हो? व्हाट डू यू डू अदर देन म्यूजिक? अदर देन म्यूजिक आई डू अ लिटिल बिट ऑफ योगा, लेकिन फिजिकली मैं बहुत एक्टिव जनरली नहीं रहती। मोस्टली मुझे काम बैठ बैठ के करना होता है, तो थोड़ा सा मैं मेडिटेशन करती हूँ, और एक मैं शांभवी महामुद्रा क्रिया प्रैक्टिस करती हूँ, जो सदगुरु इनिशिएशन किए थे उसका, और एक मंत्र जाप भी करती हूँ। और एंड ऑल्सो आपसे मैंने श्री विद्या का, मतलब श्री यंत्र का अर्चन सीखा है। दैट हैज हेल्प्ड मी इमेंसली। ये सभी चीजें, और आपसे योगा भी, मतलब क्या क्या आपके चक्र कोर्स में हमने जो योगा सीखे उन्होंने भी बहुत मदद की। तो एवरी डे आई डू 1 or 2 योगा पोजेस टू कीप माय बॉडी मतलब इन प्रॉपर पोज, क्योंकि नहीं होता है तो एनर्जी में बहुत लैकिंग फील होता है, बॉडी ठीक से नहीं हो, ठीक जगह पे नहीं होती है। तो एंड ऑल्सो मेडिटेशन बहुत मदद करता है। श्री यंत्र अर्चन करने से बहुत मुझे मदद मिलती है, बहुत एक शक्ति, अलग सी एक सपोर्ट हमेशा फील होता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम अभी एक्टिव हो या उसमें भी कुछ बचपन से ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन था, झुकाव था, लेकिन धीरे धीरे अपने आप चीजें जुड़ती चली गई? जी जी, बचपन से ही मुझे बहुत था इंक्लिनेशन। हमेशा मुझे ऐसा फील होता था कि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली से भी बहुत डिस्कनेक्टेड फील करती थी। मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, मेरे भाई बहन मतलब कजिन सिस्टर्स, मैं माँ बाबा की एकलौती बेटी हूँ, लेकिन कजिन्स बहुत सारे थे, तो बच्चे भी थे घर में, लेकिन फिर भी आई यूज टू फील अलोन। और जैसे जैसे बड़ी होती गई, एक एक टाइम था, मुझे याद है, कभी कभी मुझे अभी भी याद आती है, मेरा हाथ टूट गया था, मेरा दायां हाथ। एक बड़ा सा कॉट था और उसके पास एक छोटा सा बेबी कॉट था। मैं एक कॉट से दूसरे कॉट में मैं जंप किया मैंने, और मेरा हाथ टूट गया। और जैसे मेरा हाथ टूटा, तब मैं बार बार माँ काली का नाम ले रही थी। मैं बोल रही थी माँ काली मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मतलब बंगाली में बोल रही थी, लाइक केप्ट ऑन कंटिन्यूअसली
टेकिंग हर नेम जब तक मेरा प्लास्टर पूरा नहीं हुआ। मतलब जब हाथ टूटा, प्लास्टर पूरा होके हॉस्पिटल से आने तक 4-5 घंटे आई केप्ट ऑन कीप टेलिंग हर नेम। और तब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 1 में पढ़ती थी। ओह, और हाँ, तो बाद में, और ऐसा कुछ नहीं कि मेरे घर में हर 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 कोई माँ काली का नाम लेता है या पूजा करता है, ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जब मैं बड़ी हो गई, बहुत बड़ी बाद में, मैंने सोचा कि ये कहाँ से आया, मैं क्यों ऐसा करने लगी। और एक और भी इंसिडेंट हुआ था, मैं स्कूल जा रही थी, हमारा वैन उलट गया था, मैं क्लास 5 में थी, तब भी मैं माँ काली का नाम ले रही थी। और आई डोंट नो वेयर फ्रॉम दिस केम, इंस्टिंक्टली कुछ आया। और बचपन से ही ऐसा फील होता था कि कोई देवी देवता और एक स्पिरिचुअल एक माहौल, जैसे एक मंदिर, धूप धूना, खुशबू, फूल, ऐसा एक अरेंजमेंट वाला कुछ मुझे हमेशा अच्छा लगता है। जब भी दुर्गा पूजा होती है तो आई फील सो वाइब्रेटेड, वो वाइब्रेशन मुझे फील होता है। तो तब से, और जैसे जैसे बड़ी होती गई, कुछ लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। और खासकर ये कोविड सिचुएशन में तो बहुत सारे, इंक्लूडिंग यू, तृप्ति मैम के थ्रू, बहुत सारे लोग जुड़ गए, जिन्होंने, जो मैं बचपन से सोचती आई हूँ, वो एक्चुअली गॉट फोर्टिफाइड। तो उसमें उसमें बहुत सपोर्ट मिला, पुष्टि मिली। तो क्या क्या किया तुमने कोविड टाइम्स में, जबकि बाहर माहौल इतना ज्यादा नेगेटिव था, इतनी ज्यादा स्ट्रेस थी, तो कैसे काटे ये 1-1.5 साल तुमने? ये 1-1.5 साल जहाँ पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा टाइम था, मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम था। ओह, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसके पहले मेरी बेटी 2016 में पैदा हुई, एंड देन छोटी बच्ची, स्कूल में नौकरी, गाना वगैरह, बहुत सारे मल्टीफेसेटेड जो मेरे आइडेंटिटीज हैं, मुझे बहुत वक्त की कमी होती थी। और मैं हमेशा सोचती थी कि जैसे मैटरनिटी लीव में 6 महीने मुझे फुल पेड हॉलीडे मिला था, वैसा कुछ हो जाए, लेकिन मैटरनिटी लीव नहीं लेना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लंबी छुट्टी मिले और मैं अपना काम भी कर सकूं, खुद को संभाल सकूं। तो कोविड आ गया, जबकि कोविड अच्छा सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैं तो 2-3 साल से भगवान से रोज कह रही थी कि मैं अपने आप को ड्रैग कर रही हूँ, आई नीड सम टाइम, कि मैं खुद को थोड़ा सा वो कर सकूं। तो जैसे वो सिचुएशन स्टार्ट हुआ और ऑनलाइन क्लासेस हो गई, मुझे रोज स्कूल नहीं जाने पड़ते हैं, काम चल रहा है पर मुझे वक्त भी मिल रहा है, देन आई स्टार्टेड मेनी थिंग्स, जैसे रोज इंटेंसली ध्यान करना, और रोज प्रैक्टिस में टाइम मिलना। एंड ऑल्सो आई डिड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ऑन माई सेल्फ, एंड मतलब मेरा खुद का हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग भी उसके लिए। फिर श्री विद्या का, मुझे सौंदर्य लहरी आपके क्लास में एक, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और उसी से जुड़ के श्री विद्या का, मतलब श्री यंत्र का अर्चन करना सीखना, ये सब धीरे 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 हो गया। और चक्र का भी आपसे सीखा, कलर का, आर्ट का। और जैसे ये पूरा टाइम मैं एक के बाद एक कोर्सेज सीखती गई, एंड ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, एंड ऑल्सो म्यूजिक। और कैसे एक दूसरे का रिलेटेड एक एस्पेक्ट धीरे धीरे बनता गया। और मेरा जीवन 1-1.5 साल में काफी बदल गया, काफी काफी बदल गया। और लोग भी मुझे आजकल कहने लगे कि मेरे चेहरे का जो भाव है वो काफी बदला हुआ सा लगता है। पहले जो टेंस्ड रहती थी, कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, फैमिली में कुछ फ्रिक्शंस वगैरह, वो काफी कम हो गए। वेरी नाइस। सो विशुद्धि नेगेटिव। चक्र इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, एंड तुमने इतनी सारी विद्याएं सीखी क्रिएटिविटी से रिलेटेड इस कोविड टाइम में। तो पॉजिटिविटी तो म्यूजिक वैसे ही दे देता है। और जब हम चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें एक बहुत कम लोग जानते हैं कि हम उसमें स्वर ज्ञान से चक्र को एक्टिवेट करते हैं, और हम रागों के जरिए जो है चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। तो तुम्हें उसमें चक्र और जो रागों का जो ज्ञान है, उससे कितना फायदा मिला, और कितना अ, तुमने जो सपना देखा है कि हीलिंग वर्ल्ड में तुम्हें अब जो एंट्री हो गई है क्रिएटिविटी के साथ में, तो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, एंड व्हाट चेंजेस इट ब्रॉट?
चक्र और राग, ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। पहली बार हैंड्स ऑन मुझे एक्सपीरियंस आपसे मिला है, जहाँ पे मुझे एकदम पूरी तरह सिस्टमेटिकली ये राग, ये चक्र है, ऐसे बीट्स होने चाहिए, इस तरह से उसका मूवमेंट होना चाहिए, एकदम क्लियर आइडिया मुझे आप ही से मिला। उसके बाद चक्र के डीटीज कौन है, वो सब जब मुझे आपसे सीखने को मिला, तब मैंने सोचा है कि उन रागों में, उन चक्र रीतियों के ऊपर भजन एक फॉर्म करके जिस तरह के बीट्स होने चाहिए उस तरह के बीट से, और उसमें आपने स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी बारे में मुझे बताया, सिखाया, उनके ऊपर अगर ऐसे म्यूजिक पीसेस बना सकूं जो एज प्रेस्क्रिप्शन लोगों को दिया जा सके कि आपको इस चक्र में ब्लॉकेज है, तो ये वाला म्यूजिक, ये वाले भगवान के भजन इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप सुने, तो ये मेरा एक फ्यूचर, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं बहुत ये सुंदर, करना बहुत चाहती हूँ। बहुत सुंदर और बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये सुनने में छोटा लग रहा है, पर इसमें बहुत सारा काम इन्वॉल्व है। और तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी है, उसके बारे में जी बताओ। जी, हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें गाने भी डालती हूँ। पहले सिर्फ गाने डालती थी, पर लास्ट 1-2 साल में जो मैंने भी सीखा, जैसे नवग्रहों के जो गायत्री मंत्र हैं, अच्छा। उनको मैं रिकॉर्ड करके डालती हूँ। और स्वर योगा जो मुझे आपसे सीखने को मिला है, उसमें सातों चक्रों के अलग अलग वावेल जो हैं और अलग स्वर जो हैं, सा से नी तक का, उसका भी छोटा छोटा मैंने क्लिपिंग्स और एक साथ पूरा एक भी बना के वैसे वो सब मैंने डाला हुआ है। और धीरे धीरे मुझे ये दोनों तरह के काम, मतलब मेन स्ट्रीम म्यूजिक और हीलिंग में म्यूजिक कैसे यूज करें, मतलब दोनों यार, में ही। तो जी बड़ी बड़ी विधाओं को तुम साथ में मिला करके, एंड यू वांट टू मेक चेंजेस इन पीपल्स लाइफ। ब्यूटीफुल। जी जी, मैं ये तो थ्योरी को तुम्हारी नहीं लाइफ रखना में चाहती। पहले चेंज आया कि नहीं इससे? जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में चेंज ना आया होता तो मैं कभी ये सीखने के बारे में नहीं सोचती। जैसे मेरी लाइफ बिल्कुल जो मैं पास्ट लाइफ थेरेपी पहला मेरा एक्सपोजर था इस वर्ल्ड में, तो उसके बाद मेरी मेरी जीवन में जो भी बदलाव आया वो देख के मैंने सोचा कि अगर मेरा जीवन इस तरह से बदल सकता है, 30 30-32 साल के इक्वेशंस, रिलेशनशिप इक्वेशंस, 30-32 साल की चिंताएं अगर 10-15 दिन में बदलने लगे कोई देखे, तो डेफिनेटली वो चीज को सीखना चाहिए ताकि और लोग उसको अवेल कर सके और उसका प्रचार हो, प्रसार हो लोगों के जीवन। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें पता ही नहीं उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होता भी है, क्योंकि लोग सोचते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं होते, लेकिन होते हैं, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। और प्रॉब्लम की वजह जान जाए तो और जान सकते हैं, ये तभी मैंने सोचा कि अब मेरा जीवन इस तरह से अगर बदल सकता है तो आई शुड लर्न हाउ आई कैन ऑल्सो गिव दिस टू पीपल। तो आप ये जो अपना म्यूजिकल हीलिंग है, तुमने सोचा है, तुमने अपने गुरुज को बताया इसके बारे में? क्या उनका क्या कहना है इस बारे में? अभी तक तो डिटेल में डिस्कस नहीं हो पाई। कल हमारा क्लास है गुरुजी के साथ, मैं उनसे जरूर ये बात में ये इसमें डिस्कस करूंगी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो भी म्यूजिशियन हैं, उनके हेल्प से मैं ये बनाना चाहती हूँ, और देखते हैं बिल्कुल, हम देवी वेट माँ करेंगे। कृपा रही तो। हम वेट करेंगे। हम आप सभी लोग आपके चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जैसे ही वो आए हम सबको सुनने के लिए मिले, और हम कुछ फरमाइशें भी करेंगे उसमें। जी जी अ, जरूर, थैंक हाँ, यू। ओके। तो और क्या क्या करती है तुम अपनी लाइफ के? अच्छा, उससे पहले ये बताओ कि विशुद्धि चक्र और झूठ, जी इस विषय पे कुछ बताओ। तुम झूठ बोलती हो कि नहीं? तुम्हारे पूरे गाने की जो कला है, वो कहीं आकर के कुछ एकाध झूठ से कुछ फर्क पड़ता है उस पे? बहुत फर्क पड़ता है, झूठ और मेरा एक अजीब सा रिश्ता है। ओके। बचपन में तो जो भी था मतलब झूठ बोल देती थी तो
हमेशा उसमें कि मैंने झूठ बोला है, ये हमेशा अंदर होता रहता था। और उससे इतनी रिपरकशंस होती थी, इतना प्रॉब्लम होता था कि झूठ बोल नहीं पाते, मेंटेन नहीं कर पाते थे। झूठ मेंटेन करना भी एक कला होती है, बिल्कुल नहीं होती मुझसे। लोग मेरे मुंह देख के ही समझ जाते हैं झूठ बोल रही है। मुंह पे बोल भी देता है, तुम झूठ बोल रहे हो, समझ में आता है तुम्हारे मुंह को, मत बोलो झूठ, तुम्हारे फेस देख के पता चलता है। अभी जो है, अगर कभी झूठ बोल दूं किसी को, सोचिए बहाने के तौर पे किसी को कह दिया कि वो ना थोड़ा सा बीमार है इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो सच में बीमार ना भी हो तो वो बीमार पड़ जाता है। मैंने देखा है कि अगर झूठ बोल रही हूँ तो वो झूठ सच हो जाती है, और तब डर लगता है कि कोई ऐसी बात ना कह दूं, कोई बुरी बात ना कह दूं कि वो सच हो जाए। तो और विशुद्धि चक्र एक्टिव होने के साथ ये भी एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि यदि हम कितना भी उसको एक्टिवेट करके रख रहे हैं और यदि हमने एक झूठ बोला तो वहां पर अमृत का जो संचार है वो रुक सकता है। हाँ, तबीयत खराब होती है कभी कभी अगर ऐसा करे। मतलब पहले हो चुका है, अभी तो थोड़ी सी संभल गई हूँ। और एक मैंने ये भी देखा है कि गाने के साथ तो विशुद्धि का होता है, उसको छोड़ के भी श्री यंत्र अर्चन के साथ साथ मैंने आपने भी ये वार्निंग भी दी थी कि आप लोग संभाल के बात करें, क्योंकि जो बोलेंगे उसका इफेक्ट होगा। और अभी वो जैसे दिन ब दिन बीतता जा रहा है, वो सच में दिख रहा है। छोटी सी बात भी हो तो भी, मतलब यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट योर स्पीच। इफ यू आर वर्किंग विथ योर विशुद्धि, यू मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट वट एवर यू इज कमिंग आउट ऑफ योर मतलब माउथ। क्योंकि कोई गलत बात बोल दो, कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, बच्ची है छोटी सी, कुछ अगर चिल्ला विल्ला के या कुछ गलत तरीके से बोल दूं तो उसके बाद तबीयत बहुत खराब होती है, एनर्जीज बहुत लो हो जाती हैं। और मतलब जैसे बीमार होने वाली फीलिंग होती है, उसको ठीक करने में काफी वक्त लगता है। तो मतलब एक ब्लेसिंग है तुम्हारे को कि तुम्हें जी झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें हाँ सिर्फ अच्छा ही बोलना है। सो दिस इज रिलेटेड टू नॉट ओनली सिंगिंग बट इट इज रिलेटेड टू स्पीच एंड इट इज जी ऑल्सो रिलेटेड टू हियरिंग। जो थ्रोट चक्र है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हियरिंग। सो व्हाट डू यू डू टू कीप योर हियरिंग? म्यूजिक तो सारा दिन सुनती हो, और जी। किस किस किस्म का म्यूजिक सुनना पसंद करती हो अपार्ट फ्रॉम द वोकल सिंगिंग? मुझे इंस्ट्रूमेंटल बहुत पसंद है। और मोस्टली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जैसे एक के बाद एक क्लासेस हैं, म्यूजिक क्लास भी है, स्कूल के क्लास भी है, और कोई हीलिंग सेशन भी है। उसके बाद कभी कभी लगता है कि दिमाग में बहुत शोर हो रहा है, जितनी सारी बातें मैंने कही, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कंजेस्टेड हो गया है दिमाग में। तो तब मैं पियानो म्यूजिक सुनती हूँ, वेस्टर्न का। ओके। और वो मुझे बहुत रिलैक्स्ड, जैसे हिप्नोटिक पियानो म्यूजिक बहुत मिलते हैं यूट्यूब में, तो उसको मैं कभी कभी चला के रखती हूँ। घंटे भर उसको चला के रखूँ तो जैसा लगता है कि पूरा घर जैसे ठंडा सा हो गया। हमने तो तो सोचा था कि रविंद्र संगीत या कुछ बंगाल की बात कहने वाली हो, कुछ रसगुल्ला खाने वाली हो। तुम तो सीधे पियानो, इंडियन क्लासिकल से सीधे वेस्टर्न क्लासिकल पे पहुंच गई। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, ये रविंद्र संगीत या इंडियन क्लासिकल जो भी है, ऐसे म्यूजिक अगर ऑन होती है तो मेरा जो लर्नर का दिमाग है वो ऑन हो जाता है, वो चुप नहीं ओह, बैठ पाता, रिलैक्स नहीं हो पाता। तो अच्छा अच्छा। कैसे, हाँ, कैसे गाया, कौन से स्वर लगे, कैसी मूवमेंट ली, तो दिमाग फिर से बहुत काम करने लग जाता है, डबल काम। तो तो नो, इसलिए यू रिलैक्स नो करने के योरसेल्फ लिए सो वेल। अपने अपनी जो ट्यूनिंग तुम्हें पता है कि कैसे अपने आप को ट्यून रखना है। और ध्यान उससे हटता नहीं, ये भी एक, मतलब कहीं मैं चली गई तो लॉबी म्यूजिक के तौर पे अगर इंडियन क्लासिकल का इंस्ट्रूमेंट बज रहा है कहीं पे, किसी पार्टी में या कहीं भी, तो किसी से बात नहीं कर पाती मैं। मेरा कान बार बार ये राग बजा रहे हैं, शहनाई, शादी में जाके शहनाई में कौन सी राग, कौन सा रास्ता उस राग का दिखा रहे हैं, बार बार मन वहां जाता है, इसलिए रिलैक्स नहीं हो पाती। तो रिलैक्स करने के लिए तो वेस्टर्न तुम्हारे क्लासिकल मुझे बहुत साथ देता है। कान भी पूरा तुम्हें कंट्रीब्यूट करते हैं विशुद्धि चक्र को तुम्हारे एक्टिव रखने के लिए। तो अच्छा जी जी सुनो, कहते हैं कि अच्छा, अच्छे म्यूजिक के साथ अच्छा सुनना भी जरूरी है। जी सत्संग जिसे हम कहते हैं, अच्छी वाणी, अच्छी बातें सुनना। जी जैसे कि झूठ बोलने से ब्लॉक हो जाता है, इसलिए हम
कभी हम गलत सुनते हैं तो उससे भी विशुद्धि चक्र पर असर होता है। तो तुम क्या सुनती हो शब्द या मंत्र जिससे हाँ, तुम्हें जो है शक्ति मिलती है? मैं शिव पंचाक्षर स्तोत्रम वो सुनती हूँ, और सौंदर्य लहरी का रिकॉर्डिंग आता है वो भी कभी कभी सुनती हूँ। फिर मेरे डेली चांटिंग का प्लेलिस्ट है, वो मैं सुबह एक के बाद एक वो चलता रहता है। दारिद्र दहन मंत्र और एक लक्ष्मी मंत्र है, वो भी एक के बाद एक मैं सुनती जाती हूँ मुझे। और पतंजलि योग सूत्र का भी एक रिकॉर्डिंग है, वो सब मैं कभी कभी सुनती हूँ। फिर कभी मैं इंडियन क्लासिकल में इंस्ट्रूमेंट, मुझे सारंगी बहुत पसंद है। सारंगी मुझे एक एकदम सरियल स्टेट में लेके चली जाती है वो। और शब्दों के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे हमारा एक बहुत अच्छा एसोसिएशन है, आपको भी पता है कि ये थिंकिंग थर्सडे, और आपका जो भी मतलब क्लासेस मैंने किए थे कभी कभी वो मैं सुनती हूँ सुबह उठ के। मैं ऐसी बहुत सारी चैनल्स हैं यूट्यूब में, जैसे बीके शिवानी जी का चैनल और सदगुरु का, उनमें बहुत सारी अच्छी वीडियोस आती हैं, वो मैं सुनती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे भाव जो होते हैं, जो ऐसे जो हम स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं, ये क्या हमें दकियानुसी बनाती हैं, अंधविश्वासी बनाती हैं, या कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ बहुत अच्छे विचारों को या बहुत अच्छे गुणों को बनाने के लिए हेल्प करती है? मुझे तो लगता है कि ऐसी वीडियोस, ऐसी बातें अगर हर रोज किसी का साथ में रहे, तो ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है इसमें जो चाहना, जो जो डिजायर्स, और उसमें एक आंट होती है, वो हमारे ऊपर जैसे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो वो उसका भार कम हो जाता है, वी फील लाइटर। और हमें एक एक मन हमेशा सजाग रहता है कि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस सब कुछ नहीं है। तब अगर ऐसा हो तो कोई हमारे साथ कोई चीज को लेके लड़ाई करे, प्रॉपर्टी लेके या चीजों को लेकर लड़ाई करे, तो एक मन बहुत फ्री रहता है कि शांति में रह सकते हैं, ये सब परमानेंट नहीं है। तो आई थिंक दकियानुसी बिल्कुल नहीं बनाते, शांति ज्यादा आती है। और एक, जैसे कि ये घर जो हमारा है ये तो एक टाइम के बाद जाने वाला है, एक और घर बनता है। मन रेडी रहता है कि ये तन अगर जाए तो मैं मतलब एकदम हेल्पलेस नहीं बन जाऊंगी। आई नो दैट आई हैव माई जर्नी स्टिल, और तो उसके फिर लिए प्रिपेयर रहता है। आजकल के जो टीवी वर्ल्ड चल रहा है, और आजकल जो जिस किस्म की लड़ाई धड़ाई वाले जी एपिसोड चल रहे हैं, और यंगस्टर्स पूरे जी। समय वही देखते हैं, और बहुत हम्म, कम लोग हैं जिनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में भी बहुत कम पता है। और हम अच्छे सुर नहीं सुन रहे हैं, अच्छे बातें नहीं सुन रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या फर्क पड़ रहा है आज के यूथ पर खास तौर पे? आई थिंक दोनों तरफ ही भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह के एसोसिएशन में मैं रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स, जैसे हमारे इस बार की थेरेपिस्ट ट्रेनिंग में एक 18 साल का लड़का ट्रेनिंग लेने आया पास्ट लाइफ थेरेपी का। तो ऐसे लोग भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और सदगुरु जैसे पर्सनालिटी, तृप्ति मैम के जैसे, आपके जैसे पर्सनालिटीज, अब बहुत कम उम्र के लोग, शादी नहीं हुई, कॉलेज में हैं, या वो भी फैन बन रहे हैं धीरे धीरे इन सब चीजों की, क्योंकि उन्हें भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट इनफ फॉर अस, और जितना चाहेंगे डिजायर उतना बढ़ेगा, वो सैटिस्फाइड नहीं होता। और ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाओ, नहीं, कहीं भी हो ये भी काम करना है। और यहाँ भी एक लिमिटलेसनेस के साथ, मतलब मोर्टेलिटी और इमोर्टेलिटी दोनों सत्ताओं को ठीक से बैलेंस करके चलना, ये आई थिंक इससे सीख पा रहे हैं। और सोशल मीडिया में ऐसे लोगों की जो वीडियोस बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे देखेंगे यूट्यूब में, बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस भी बढ़ रहे हैं, तो उनके भी व्यूअरशिप बहुत बन रहे हैं। ये झगड़े वगड़े का तो हो रहा है, पर तो उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है। जो कोविड है, इसने जी। पेंडेमिक ने आई थिंक ये सारी चीजों को बढ़ाने के लिए हाँ। हमारी मदद की।
हाँ, आई थिंक ऑल्सो बहुत मदद की, तो जितना क्योंकि जो सब बंद जो हो गया। हमारा जो देश है, जो पाश्चात्य की तरफ जा रहा था, विदेशी म्यूजिक की तरफ जा रहा था, और हम जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म प्रैक्टिसेस अपना रहे थे कि बस ये कर लिया, एक छोटा सा ताबीज पहन लिया, एक छोटा सा ये कर लिया, और फिर सब चीजें हमारे कंट्रोल में आ गई। सिर्फ हमें चाहिए तो पैसा चाहिए, वो जो अंधी दौड़ थी उसमें कुछ परिवर्तन आया है। तो तुम्हारे यूट्यूब के हाँ, चैनल्स में कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े? मेरे तो पहले तो कभी मतलब 100-200 सब्सक्राइबर थे, कुछ ज्यादा, कुछ मतलब रेगुलरली वीडियोस डाल भी नहीं पाती। तो अभी 450 के तरफ आए हैं। वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी। और क्या क्या अभी रिसेंटली तुमने कुछ आ, काम किया म्यूजिक में जिसमें लोगों ने बहुत तारीफ की? अभी लेटेस्ट मैंने एक काम किया है, वो है तृप्ति मैम का एक सीरीज ह्यूमन लाइब्रेरी का बन रहा है। उसमें जो टाइटल ट्रैक है वो मैंने और राहुल गुप्ता जी ने गाया है। उसमें उसके लिए मुझे बहुत प्रशंसा मिली है सबसे, जिसने भी सुना है। वो लता जी का एक गाना था, बहुत टफ था, तो वो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है, उस वो मैंने लास्ट वाला काम किया है। वेरी। तो अब हमें कुछ और सुनाना पड़ेगा बीच बीच में, मतलब हम सिर्फ बातों से पेट नहीं भर सकते, कुछ और सुनाना। तो बताओ क्या गा कर सुनाओ? कोई राग, आ, विशुद्धि चक्र का कोई राग सुनाओ। अ, विशुद्धि का राग जैसे जय जयवंती है, और विशुद्ध, और मैं जय जयवंती का थोड़ा सा एक आलाप कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत थैंक सुंदर। यू। म्यूजिक हमें किसी दूसरी दुनिया में लेकर के चला जाता है, और यू आर सो फॉर्चुनेट कि गाने के साथ तुम्हारा मेडिटेशन अपने आप ही हो जाता है। तो मेडिटेशन के लिए कुछ और तरीके भी, कुछ जैसे तुमने बताया शांभवी महामुद्रा सीखा है, कुछ और किस्म का मेडिटेशन भी सीखा है या करती हो? मैं कभी कभी जो है गाते हुए, जैसे अभी मैं एक आलाप कर रही थी, वैसे कोई राग अगर मैं गाती हूँ तो आंखें बंद रखती हूँ तो धीरे धीरे कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। इट इज लाइक अ विजुअलाइजेशन।
तो कभी जो गाने के शब्द हैं उससे ज्यादा अच्छा होता है जब मैं कोई शब्द नहीं बोलती, बस अभी जैसे मैं नोम तोम तरे ना ऐसे कर रही थी, तो जैसे लगता है कि मन के अंदर कोई एक स्पिरिट वर्ल्ड जैसा, स्पिरिट रियल्म जैसा है, उसमें कहीं बहुत सारी जगह हैं, कोई पहाड़ जैसा या कोई जंगल घना, उसके बीच में कोई नदी, ऐसी कई अजीब से विजुअल्स जैसे कहानी जैसे बनता जाता है, और तब लगता है कि आंखें ना खोलूं और ये गाना बंद ना हो। और जैसे गाना आप गा नहीं रही हो, तब हो रहा है और मैं बस उस जर्नी में हूँ जहाँ पर वो विजुअल्स खुल रहे हैं धीरे धीरे अपने आप को। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और फिर गाइडेड मेडिटेशंस बहुत हैं, अ, वो भी जरूरत के हिसाब से कभी कभी डेफिनेटली आई आई डू ट्राई, जैसे कभी किसी चीज की जरूरत हो, योग This is a निद्रा। beautiful, this is a beautiful tip I think Rajeshri have given. हम लोग सब भी ये ट्राई कर सकते हैं कि बिना शब्दों वाला म्यूजिक सुनते हुए आंख बंद करके, और यदि हम विजुअलाइज करें तो जितना खूबसूरत म्यूजिक होगा, जिस किस्म का म्यूजिक होगा, वो हमको उस किस्म की अपनी अंदरूनी एक दुनिया में लेकर जाएगा। और बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया हमेशा ज्यादा खूबसूरत और जी ज्यादा रिलैक्सिंग होती है। जी। और मैं बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ खुद के साथ ही कभी कभी नहीं होता। मेरे साथ एक भाई जो है वो हारमोनियम बजाता है, कोई एक तबला बजाता है। एक दिन मैं ऐसे कर रही थी प्रैक्टिस, तो वो हारमोनियम बजाते हुए जब मेरा खत्म हुआ गाना, तो उसने कहा कि दीदी मेरा भी आंख बंद हो गया था और मैंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखी, विजुअलाइज किया मैंने कि कोई कुछ चीजें उसने डिस्क्राइब किया था कि आई एम सीइंग दिस। तो मुझे उसके बाद मैंने सोचा कि इफ दिस पर्सन कैन विजुअलाइज फ्रॉम माय म्यूजिक, और मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं था कि ये सुनो, सुन के विजुअलाइज करो, कुछ नहीं कहा था। तो अपने आप अगर हो रहा है तो आई कैन यूज दिस एज अ टेक्निक कि अगर मैं कोई परफॉर्मेंस दे रही हूँ और लोगों को कहूँ कि during the performance you keep your eyes closed and you try to visualize, तो उस परफॉर्मेंस का एज एंटरटेनमेंट वैल्यू से बहुत ज्यादा वो एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है, क्योंकि मेडिटेट। हम हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वो क्षमता है कि डायरेक्टली किसी को उस जगह से कनेक्ट करे अपने मन के उस स्तर से। तो इसका मतलब है तुमने ये जो है अपने YouTube चैनल में डालने के बारे में भी जरूर सोचा होगा। हम वेट जी करेंगे फिर इसका जी इन सोचा है। इस स्वर मेडिटेशन का हम वेट करेंगे डेस्परेटली। और बिल्कुल इन्फॉर्म करना जिस दिन तुम अपने YouTube पर डालोगी, तो जी हम सब जी। उस पर मेडिटेट करेंगे और बताएंगे कि कैसा रहा वो मेडिटेशन। मैं रागों का छोटा छोटा 10 मिनट का क्लिप्स, हर राग का सातों चक्र का एक एक क्लिप मैं उसमें मेडिटेटिव म्यूजिक का डालूंगी, जिसमें सिर्फ आलाप होंगे और यू कैन मेडिटेट अपॉन इट। और ये सभी आपकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आई गॉट दिस नॉलेज फ्रॉम यू ओनली। जहाँ बहुत सारे लोगों के लिए जो है कोविड एक बहुत स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर था, जो क्रिएटिव लोग थे, जो स्पिरिचुअल लोग थे, उन्होंने इसमें अपने आप के लिए एक नया ठिकाना बना लिया, अपना एक नया संसार बना लिया, और इस पूरे संकट के समय भी क्रिएटिव और स्पिरिचुअल और बैलेंस रहने का एक तरीका बना लिया। तो हम हमेशा भी ऐसा कर सकते हैं, कोविड के आने की जरूरत नहीं है। आसपास हमारे कितना भी अंधेरा हो, हम बैठ करके और उसमें अपने लिए एक नए किस्म का लाइट उजाला बना सकते हैं, अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, अपने चक्रों को एक्टिवेट रख सकते हैं। तो प्लीज तुम्हारे जो मूल मंत्र हैं अपने जीवन के बारे में, जो इतने सारी विधाओं के बाद तुमने सीखे, मैं चाहती हूँ कि तुम उनको कुछ सार रूप में ऑडियंस को भी बताओ, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में कुछ ऐसे आ, आसान चीजें करें जिससे कि उनके चीज लाइफ में भी चेंजेस आ जाए और स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में भी वो बैलेंस्ड और क्रिएटिव रह सके। मैं यही कहना चाहूंगी कि अ, हर रोज थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करें, कोई भी एनी फॉर्म, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए भी करें तो भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ऐसा कोई फिजिकल फायदा नहीं, इसका फायदा आपके मन को भी पहुंचेगा, क्योंकि सातों चक्र बैलेंस में आएंगे, आपका शरीर थोड़ा हिलेगा डुलेगा। तो एक ये जरूर करें 10 मिनट के लिए। और
आपको गाना और आए हमें या लगा ना कि आए, हमें गाएं। लगा कि तुम गाने से शुरुआत करने वाली हो टिप्स की। नहीं, मैं शरीर से इसलिए किया क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं हमारा जो यंत्र है वो तो शरीर ही है। अगर ये सही नहीं ब्यूटीफुल। रहेगा तो यहाँ से आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि गाना तो ऊपर के लेवल का है। अगर शरीर खड़ा नहीं हो पाएगा, बैठ नहीं पाएंगे हम, तो गाएंगे कैसे? तो अपने शरीर को थोड़ा सा 10 मिनट भी हाथ पैर हिलाएं और बस उसको ठीक ठाक है या नहीं, ऐसे एज ए मशीन वो ठीक ठाक है या नहीं, बस उसको इतना सा करें और कुछ नहीं। बस देखें कि हाथ पैर है मेरा, हिल सकता है, बस इतना सा ही करें, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर इच्छा है तो करें। और दूसरी चीज के, अगर आपको गाना आए या ना आए, आपको गाना सभी को अच्छा लगता है, कोई भी किस्म का गाना मन खोल के गाएं और अपने मन में जो भी चीजें हैं, ओपिनियंस हैं, जो भी बातें हैं, उसको दबाएं ना। लोगों को कहें, अगर कहने वाली बात ना हो तो डायरी में लिखें, पर एक्सप्रेस जरूर करें। नहीं करेंगे तो ये ब्लॉकेज होगा और वो और दूसरी डायरी कोई तरीके से पढ़ ले आपको, तो उसको लॉक एंड की में रखें। खुली ना रखें, पर एक्सप्रेस जरूर करें, क्योंकि ये भी हमने सीखा है, मतलब स्वाति जी से और भी हमने अच्छे से सीखा है कि आप भी अगर चाहें तो सीख सकते हैं, क्योंकि शी इज कंडक्टिंग दिस कोर्स एंड दे आर लाइफ चेंजिंग कोर्सेज। कि हम अगर अपनी ओपिनियन बहुत दिनों तक एक्सप्रेस ना करें, दबा के रखे, दबाते ही जाए, तो वो बाद में बीमारी, फिजिकल बीमारी बन जाती है। उससे पहले तो आपका मन तो बीमार होगा ही होगा, और उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा जब ये मन से शरीर तक आ जाए। तो खुल के बातें तो डेफिनेटली करें, और थोड़ा गाना गाएं, कोई भी गाना, बाथरूम में जाके गाए, कहीं भी गाए, कोई सुने ना सुने वो सब ना सोचे। क्योंकि गाना परफॉर्म करना, लोग वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे, इसके लिए नहीं था। इंसान ने पहले पहले गाना सीखा था जानवरों से, जब कोई सुनने वाला ना था, स्टेज नहीं था, उसने खुद के लिए मन से, मन की खुशी से गाना गाया था। एंड दैट इज वाई गाना या पेंटिंग करना ये एसेंशियल पार्ट। केवमैन भी पेंटिंग करते थे, वो भी गाना गाते होंगे। तो दैट वाज समथिंग विच इज, जैसे खाना खाने वाली ही चीज है, वो भी जरूरी है और आपको पुष्टि देती है। और आज के कल्चर में हमें एडुकेशन में नहीं सिखाया जाता, बहुत सारी चीजें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है कि आप पेंटिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, गाना गा भी सकते हैं, नहीं भी गा सकते हैं, लेकिन गाना, नाचना, पेंटिंग करना जो मन, मतलब मन से, खुशी से, वो आपको इतना ट्रिमेंडस हीलिंग दे सकती है कि आपको किसी थेरेपिस्ट की जरूरत ही नहीं, किसी चीज की, कोई मेडिसिन की भी जरूरत नहीं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टिप आई थिंक, कि अपना क्रिएटिविटी को के सारे दरवाजे खोलो और कोई भी एक तरीका अपनाओ, लेकिन एक्सप्रेस योरसेल्फ बाय डांस, बाय म्यूजिक, एवरीथिंग ब्यूटीफुल। तो तुमने डांस, फोक म्यूजिक, इन सब के बारे में कुछ काम किया? डांस मैं बचपन से सीखती थी, मेरी बुआ बहुत अच्छी डांसर है, तो बचपन में मैं डांस करती थी। फिर उसके बाद डांस कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन अभी इतने सालों के बाद देयर वाज अ टाइम, मैं कहना चाहूंगी, आई हैड नो फीलिंग कि लोग खुशी से डांस कैसे करते हैं। देयर वाज, आई हैड दैट ब्लॉक्ड फेज फॉर मेनी इयर्स। आई डिड नॉट हैव दैट फीलिंग कि खुशी में डांस करना क्या होता है। देन आफ्टर द ब्लॉक्स ग्रेजुअली रिमूव्ड, नाउ आई हैव कम टू दैट फेज कि जहां मुझे पता है कि एक गाना बजे, अंदर वो उसका वाइब्रेशन आया, खुशी हुई, तो हाथ पैर का मूवमेंट क्या होता है। तो अंदर उल्लास होता है तो ही बाहर निकलता बिल्कुल, हो। जी जी जी। तो उल्लास में जो उसका एक्सप्रेशन डांस में है, तो वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। और एंड आई एम, मेरी एक दोस्त है जो कि डांस सीख रही है, उसने भी लेट एज में जाकर डांस का महत्व उसको समझ में आया, तो उसके साथ कुछ कोलैबोरेट करके डांस और म्यूजिक का आई एम थिंकिंग कि कैसे एक शब्द और उसका एक्सप्रेशन थ्रू योर बॉडी, मतलब डांस के थ्रू, एंड ऑल्सो if I can use some कलर और पेंटिंग along with that, उसको लेके कैसे किया जा सकता है। दे आर जैसे टोटली इन्वॉल्व इन हाँ क्रिएटिविटी। जी, जैसे म्यूजिक और पेंटिंग का हमने देखा है कि
एक म्यूजिक सुन के उसका पेंटिंग, और एट द सेम टाइम इफ इट इज ट्रांसलेटेड इनटू डांस, और कोई पहले से रिहर्स किया हुआ कंपोज चीज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अंदर से स्पॉन्टेनियसली उस चीज को सुन के जो आए, तो इफ वी कैन डू दैट एंड शूट सम सेशंस एंड पुट इट अप ऑन यूट्यूब, और वो बहुत आनंददायक होगा। तो तुम्हारा सबके YouTube लिए। चैनल काफी कलरफुल होने वाला है आने वाले वक्त में. You have I not hope many. so. I'm redesigning it. So one last thing, Rajeshri, जो ब्रेथ है, जो सांस है, जो प्राण वायु है, इसका कुंडलिनी शक्ति के साथ, चक्र के साथ बहुत गहरा संबंध है, और इसका ही बहुत गहरा संबंध है म्यूजिक के साथ में. बगैर यदि हमारे स्वर तान लंबे ना हो सके, यदि हमारी ब्रेथ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम लंबा तान नहीं कर सकते, हम गाना नहीं गा सकते. सो अपनी प्राण वायु को, अपने जो सांसों को कैसे तुम ट्रेन करती हो, और उसके लिए क्या करती हो? वो उसके लिए बचपन से गुरुजी जैसे हमें कहते हैं कि लॉन्ग नोट्स प्रैक्टिस करना, बहुत देर तक एक ही नोट पे, और सेकंड देख देख के, मतलब घड़ी देख के 20 सेकेंड से हम स्टार्ट करते थे, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, कितनी देर तक एक नोट पे यू कैन होल्ड वन सिंगल नोट। एंड ऑल्सो आपकी आवाज ऐसे फ्लिकरिंग नहीं होनी चाहिए, आवाज बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, तभी वायु पे कंट्रोल आएगा। तो ये हम बचपन से करते आए हैं, क्योंकि गुरुजी ने गाने के लिए ही ऐसा करने को बोला है। उसके बाद जैसे बाद में मैं सीखी ये सब चीजें, और ब्रेथ का और भी इम्पोर्टेंस मैंने जाना, तो तब देखा कि गाना गाते हुए जो चीजें मैंने ट्रेनिंग प्रोसेस में की, वो एक्चुअली स्पिरिचुअली एक इंसान को बहुत इवॉल्व कर सकता है। और ये वायु अगर स्थिर हो तो मन स्थिर होता है, मस्तिष्क स्थिर होता है, और संकल्प में अड़े रहने का डिटर्मिनेशन बहुत मिलता है उसके लिए। तो दैट आई डू, आई प्रैक्टिस वन लॉन्ग नोट, आंखें बंद करके पूरा ब्रेथ अंदर करके हवा भर के, और एक ही नोट पे आई कीप ऑन। और अभी तो बहुत सुविधा हो गया, मोबाइल पे आपका ब्रेथ फ्लिकर हो रहा है या नहीं वो ग्राफ देख के समझ सकते हैं। अगर वो एकदम एक समान हो रहा है, देन योर ब्रेथ इज एकदम स्टेबल। सो दैट्स अ प्रैक्टिकल टिप, ये लोग जी कैसे अपनी ब्रेथ को पहचान सकते हैं. ब्यूटीफुल. तो हम ये करें तो हमारी कुंडलिनी जागरण में और हमारे चक्रों के एक्टिवेट होने पर भी हमें काफी मदद हो सकती है. हाँ, मतलब ये बेस को स्टेबल रखेगा, तब ये स्टेबल रहेगा, एकदम सीधा रहेगा, तब तो वो अपने आप ऊपर कुंडलिनी चलेगी। ऊपर जाए. It was lovely talking to you, Rajeshri. It was like तुम्हारी सुरीली आवाज में तो जितनी देर बातें सुनते चले जाए, करते चले जाए, वो अंतहीन है. बट थैंक यू। हमें तुमसे जो टिप्स मिले, उन सब चीजों पर जो हमारे अंदर जो एक प्रेरणा मिली है कि म्यूजिक के थ्रू हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, कैसे अपने सुर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आपके झूठ बोलने या अपनी गंदी आदतों पे वैसे ही आपका कंट्रोल हो जाएगा. इट्स ब्यूटीफुल टेक अवे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू सेशन. एंड मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों के जो थ्रोट चक्र हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, और तुम्हारी वजह से गाना, हिंदुस्तानी संगीत लोगों तक पहुंचे और लोगों के दिलों तक पहुंचे. ये हमारी शुभकामनाएं हैं. एंड अगले हफ्ते हम थर्ड आई चक्र पे बात करने वाले हैं. अगले अगले हफ्ते नहीं, कल हम थर्ड आई चक्र पर बात करने वाले हैं. और हम सबकी चहेती डॉक्टर डॉक्टर तृप्ति जैन विल बी स्पीकिंग अबाउट थर्ड आई. एंड लोगों को थर्ड आई में बहुत इंटरेस्ट रहता है. So everybody join in tomorrow for the beautiful session on third eye. Thank you very much, Rajeshri, for joining. थैंक यू वेरी मच स्वाति जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद यू. थैंक यू. प्रणाम. Thank you. Bye.